रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के भारत दौरे पर रक्षा सौदों में कोई बड़ी डील घोषित नहीं हो पाई है। इसको लेकर रक्षा मामलों के जानकार पीके सहगल का यह कहना है कि आज 36 से 42% तक रक्षा सौदे भारत रूस के साथ ही कर रहा है। रही बात किसी भी तरह के रक्षा सौदे की घोषणा की नहीं होने वाली, तो एक तरह की रणनीति ही है। भारत यूरोपीय देशों सहित अमेरिका को नाराज नहीं करना चाहता है। ऐसे में रूस के साथ चल रहे रक्षा सौदों को कम नहीं किया गया है। आने वाले समय में पुतिन के दौरे की जानकारी तब हो पाएगी जब नए सौदे रूस के साथ सामने आएंगे। आदित्य द्विवेदी ने रक्षा मामलों के जानकार पीके सहगल से खास बातचीत की है, देखिए। रूस के राष्ट्रपति पुतिन के भारत दौरे में सबसे ज्यादा अगर कयास लगाए जा रहे थे, चर्चाएं हो रही थी, तो वो एक बात थी कि बड़े रक्षा सौदे होंगे, भारत को तमाम नए एयर डिफेंस सिस्टम मिलेंगे, इसके अलावा तमाम ऐसी नई तकनीक मिलेगी, तमाम ऐसे नए जहाज मिलेंगे जो कि भारत की सेना की ताकत बढ़ाएंगे। लेकिन आर्थिक रूप की तरफ अगर देखें तो आर्थिक समझौते हुए, लेकिन रक्षा के समझौते बहुत ज़्यादा सामने ऐसे समझ में नहीं आए। हमारे साथ इस वक्त हैं डिफेंस मामलों के एक्सपर्ट पीके सहगल साहब। सर, हम आपसे समझना चाहेंगे कि एक जो बड़ी डील होनी चाहिए थी, घोषणा होनी चाहिए थी डिफेंस को लेकर के, वो कहीं ना कहीं नहीं हो पाई भारत रूस के बीच। देखो, हिंदुस्तान के ऊपर ज़बरदस्त प्रेशर है अमेरिका की तरफ से, यूरोप की तरफ से, कि हम रशिया के ऊपर अपने आर्म्स डिपेंडेंसी खत्म करें। इस समय हम 36% to 40% हमारी आर्म्स डिपेंडेंसी अभी भी रशिया के ऊपर है। ये जो डील अगर जिनका पब्लिकली मेंशन किया जा रहा है, जिसके बारे में आप जिक्र कर रहे हो कि S-400, S-500 और Su-57 और एक नई न्यूक्लियर सबमरीन और कुछ और नए प्रकार की मिसाइलें, अगर उनको हम लेते तो ये डील तकरीबन $20 बिलियन थी। $20 बिलियन का मतलब है कि कम से कम हमारी डिपेंडेंसी 50 to 55% हो सकती थी या उससे भी ज़्यादा हो सकती थी। अगर इस माफ़ी की हम पब्लिकली अनाउंसमेंट करते तो 100% उसका असर होना था। जो FTA हम चाहते हैं अमेरिका के साथ साइन हो ताकि हमारे ऊपर टैरिफ हटे कम हो, या यूरोपियन यूनियन जो हमारे पास FTA साइन करने के लिए तैयार है ऑलमोस्ट अनदर कपल ऑफ मंथ्स में, ये दोनों में दरार आ जाती है हमारे रिश्ते नाते। हिंदुस्तान को बड़ा ज़बरदस्त बैलेंसिंग एक्ट करना था। अगर आपको याद है तो पुतिन के साथ तकरीबन 9 लोग आए थे, जिसमें 7 मिनिस्टर्स भी थे, और उनकी लंबी चौड़ी बातचीत हुई रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के साथ में। हिंदुस्तान ने इंसिस्ट किया है कि हम को डेवलपमेंट, जॉइंट प्रोडक्शन एंड जॉइंट मैन्युफैक्चरिंग करेंगे। इसके बारे में स्ट्रैटेजिक एम्बिगुइटी रखी गई है, जानबूझ के इसके बारे में मीडिया के बारे में कुछ के सामने कुछ नहीं रखा गया। असल में फैसले तो हो गए जब वो 20 मिनट की प्राइवेट राइड हुई प्रधानमंत्री की गाड़ी के अंदर, एयरपोर्ट से लेके उनके घर तक। उसके घर में उनके साथ प्राइवेट डिनर हुआ जिसमें कोई मीडिया वगैरह प्रेजेंट नहीं था। असली सारी चीज़ें तो डील वहीं हो चुकी हैं। पब्लिक को कुछ और बताया गया, वास्तव असलियत कुछ और होगी इसके बारे में। और इसका एक और बड़ा फ़ायदा है, हिंदुस्तान को 2 और ऑफर्स हैं। एक फ्रांस की तरफ से राफेल के लिए, अमेरिका की तरफ से F-18 की तरफ से, और यूरोपियन यूनियन की तरफ से टाइफून की तरफ से। अगर हिंदुस्तान इनको करता है तो हिंदुस्तान के रशिया की ऑफर है विद कंप्लीट ट्रांसफ़र टेक्नोलॉजी, तो हिंदुस्तान को बहुत ज़्यादा डिस्काउंट मिल सकता है बाकी देशों से। इससे हिंदुस्तान को फ़ायदा है। और मुझे पक्का यकीन है कि जहाँ तक आपका S-400 वगैरह का बातचीत 100% हुई है। लेकिन हो सकता डिफेंस डील जो है आज अगर कर भी देते हो तो उनके आने में तो कई साल लग जाते हैं, लंबे समय लग जाता है। तो हो सकता है कि इसको जब नेक्स्ट ये हर साल मुलाकात होती है दोनों प्रधानमंत्री के अंदर, कभी हिंदुस्तान में कभी उधर। सो नेक्स्ट टाइम अमेरिका रशिया में जब जाते हैं तो तब एक डील की बातचीत हो जाएगी। आहिस्ते आहिस्ते कोई जल्दबाजी की आवश्यकता नहीं है। बहुत लाजमी है, हिंदुस्तान के रिश्ते नाते पिछले 15-20 साल में अमेरिका के साथ ज़बरदस्त उछाले हुए हैं, ट्रंप नॉट विथस्टैंडिंग, उसी माफिक यूरोपियन यूनियन के साथ में। और हिंदुस्तान को बड़ा डिप्लोमेटिक बैलेंस करना है कि आपको किसी प्रकार से वेस्ट को या अमेरिका को नाराज़ नहीं करना जिसका नुकसान हिंदुस्तान को हो सकता है। सर, यहाँ पर एक बात ये समझने वाली है, भारत की जनता समझना चाहेगी, क्योंकि आपका एक लंबा अनुभव रहा है। ये समझाने की कोशिश कीजिए कि हम जब रूस के साथ कोई सौदा करते हैं, एक तो वो सस्ता रहता है अपेक्षाकृत दूसरे देशों के, दूसरा रूस हमको तकनीक भी देता है जिसके लिए भारत लगातार प्रयास करता है कि अमेरिका उसमें इनकार कर देता है या रेट बहुत ज़्यादा रहते हैं। तो जो आपने कहा कि डील तो हुई है, पब्लिक प्लेटफॉर्म पे ये डील नहीं आ पाई है, लेकिन अंदर खाने समझौते हुए हैं जो आने वाले वर्षों में समझ में आएंगे। तो जो अभी आपने ऑफर की बात की कि दूसरे देशों ने ऑफर दिए हैं, फ्रांस ने, अमेरिका ने,
तो क्या वो भी भारत की एक स्ट्रेटजी है इन दोनों देशों के या पश्चिम देशों को झुकाने की या अपनी शर्तों पर लाने की? ये इस माफिया की स्ट्रैटेजी सारे देश करते हैं। हिंदुस्तान के लिए बहुत ही अच्छा मौका है, क्योंकि हिंदुस्तान को साफ तौर पे ट्रंप पुतिन के आने से पहले उन्होंने कहा कि नो होल्ड्स बार। दूसरा उन्होंने कहा हिंदुस्तान को जो भी चाहिए हम हद देने के लिए तैयार हैं। तीसरा उन्होंने कहा हिंदुस्तान को हम बिल्कुल वो तमाम सहूलतें, तमाम डिस्काउंट, तमाम कंसेशन देंगे जो हम चाइना को दे रहे हैं। वास्तव में रशिया साफ तौर पे चाइना से घबराता है। रशिया की पॉपुलेशन इस समय तकरीबन 130 टू 140 मिलियन है, चाइना की है 14 से 50 मिलियन। चाइना ने बड़े पैमाने पर साइबेरिया में इंक्रोचमेंट कर लिए हैं, जिसको रशिया नज़रअंदाज कर रहा है। साथ में चाइना कहता है कि 2049 से पहले जो रशिया का ओनली वार्म वाटर पोर्ट है व्लादिवोस्टोक, उसके ऊपर कब्जा कर लेगा। रशिया साफ तौर पर जानता है लॉन्ग टर्म थ्रेट अमेरिका से या यूरोप से ज़्यादा रशिया को चाइना से है। सो रशिया के इंटरेस्ट में है हिंदुस्तान को मजबूत करना। अ स्ट्रॉन्गर इंडिया इज इन द इंटरेस्ट ऑफ रशिया। और इसी को निगाह में रखते हुए रशिया हर प्रकार से हिंदुस्तान को सहूलतें देगा और मेक इन इंडिया, आत्मनिर्भर भारत को बहुत उछाल मिलेगा। ये थी खास बातचीत पीके सहगल साहब से, जिन्होंने बहुत ही अच्छे अंदाज में बताया कि किस तरह से रसिया के लिए, रूस के लिए भारत इंपॉर्टेंट है और रूस तय बात है कि आने वाले भविष्य में भी भारत के साथ उसी तरह से खड़ा रहेगा जैसे पिछले 78 सालों से खड़ा हुआ है। कैमरा पर्सन विवेक मंडपाल के साथ आदित्य द्विवेदी, भारत एक्सप्रेस डिजिटल के लिए